स्वागत है इस पवित्र हुजूरी में। आप अनॉइंटिंग के साथ आज भर के वापस जा रहे हो। मैंने कहा अभिषेक के साथ भर के वापस जा रहे हो। हालेलुया। आपका जन्म किस लिए हुआ? ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। यह है आपके जन्म लेने का मेजर रीजन, सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण, सबसे उत्तम कारण और एक ही कारण। आमीन। और परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा और साथ साथ वो काम करे और अपनी मेहनत से अपने जीवन को चलाए। लेकिन बाइबल कहती वो मेहनत हड तोड़ मेहनत नहीं थी। मालूम है कि नहीं? देखो, दुनिया में जो फैला हुआ ना वो झूठ है और इसीलिए दुनिया को गॉस्पल की जरूरत है। गॉस्पल मतलब गुड न्यूज। जब आप गुड न्यूज देते हैं लोगों को कि परमेश्वर कहता है कि लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, आप बोलते हैं मैं तो सुना है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मैंने तो सुना मैरिज इज ए स्ट्रगल। आप जानते हैं मैरिजेस पर जितने जोक्स बने हुए हैं, सुनो, इंटरनेट पे जोक्स हस्बैंड वाइफ पे, सो मेनी जोक्स, ये शैतानी है। कहते हैं ना, झूठ अगर ज्यादा फैल जाए तो क्या लगने लगता है? सच लगने लगता है। इसीलिए बेस्ट लाइफ परमेश्वर से निकालने के लिए आपको मनन करना पड़ता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए रचा कि मैं एक उत्तम, एक बेस्ट लाइफ जी सकूं। दुनिया क्या कहती है, आपको अनलर्न करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा जो दुनिया से आपने सीखा है, चाहे आप 70 साल के क्यों नहीं। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया और रचा है। आमीन। और उसका प्राइम पर्पस है सबसे पहला कि आप उसकी महिमा कर सकें, उसको ग्लोरी दे सकें। क्या व्यभिचार में रहते हुए आप उसको ग्लोरी दे सकेंगे? क्या आप नशा करके उसको ग्लोरी दे सकेंगे? और जब आप परमेश्वर के पहले मकसद को पूरा कर लेंगे, उसके पीछे फिर वही लाइफ है जो परमेश्वर ने आपको, जिस रियल शक्ल में परमेश्वर आपको देखता है। आप मेरी बात समझना, जो एक्चुअल में परमेश्वर के दिमाग में आपकी फोटो है। जैसे आज अगर आप दाऊद को देखें, जब वो 16 साल का था, आपको एक संघर्ष करता हुआ भेड़ बकरियों को चराने वाला एक यंग लड़का दिख रहा है जो परमेश्वर के लिए एक्साइटेड है, लेकिन परमेश्वर की निगाहों में वो इजराइल का राजा है। उसी तरह आप हैं परमेश्वर की निगाहों में, ऊंचे स्थान पर, ब्लेस्ड प्लेस के ऊपर। पर आपको अपनी मेहनत से पवित्रताई में चलते हुए उस चीज को धरती पर लाना पड़ेगा जो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के दिल में था कि दाऊद का जो सबसे बड़ा भाई था कि वो इजराइल का राजा बने, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड जो यशाया में लिखा हुआ है, प्रोफेटिक वर्ड जो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का जो वर्ड था कि यशे के ठूंठ में से, वो यशे का जो वंश था जो दाऊद से आगे बढ़ा, लेकिन परमेश्वर का प्लान दाऊद नहीं था, दाऊद का सबसे बड़ा भाई था। पर दाऊद का सबसे बड़ा भाई जो परमेश्वर के दिल में है, उसको जमीन पर नहीं उतार पाया अपने कैरेक्टर के कारण। किसके कारण? अपने कैरेक्टर के कारण। जब दुनिया में हो, जब सेना में हो वहां के, तो दुनिया के अफेयर्स में रहना, दुनिया के साथ दुनियादारी करना, और इसलिए वो परमेश्वर वाले कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसको मेंटेन करने में जोर लगता है। और जब परमेश्वर ने कहा शमूएल जा उठ और यशे के एक बेटे को मसा कर, तो जब पहला बेटा सामने आया तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इसको मैंने अयोग्य करार दिया है। यानी उसको परख लिया गया, उसके पेपर हो गए, उसके टेस्ट हो गए, और टेस्ट में क्या हो गया? वो फेल हो गया। बहुत सारे मिनिस्टर्स, यंग ओल्ड सेवकों की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियन सेवकों की, बहुत सारे लोग वो परमेश्वर के जो हार्ट में, उसके दिल में हैं, उसे धरती पर सेवकाई में, अपनी रियल लाइफ में नहीं उतार पाए अपने बैड कैरेक्टर के कारण। क्योंकि परमेश्वर के दिल में जो आपके लिए है, जो बड़ा, जो आपके
फाइनेंस लेवल के लिए, जो आपके फैमिली के लिए, जो परमेश्वर आपके 7 पुश्तों के बारे में सोचता है, वो इतना ग्लोरियस है, इतना महान है कि शैतान भी जानता है कि अगर इसने परमेश्वर का पीछा किया तो जब इसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग उतरेगी तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। इसलिए वो आपके पीछे लगा रहता है ताकि वो सारी जो ग्लोरी परमेश्वर ने आपके लिए सोची है आपकी लाइफ में कभी एंटर ना करने पाए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, जो उसके दिल में है कि वो आपको देगा या आने वाले समय में आप ऐसे होंगे, वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होता। आपको जमीन पर उसे उतारना होगा अपनी प्रेयर से, अपने विश्वास से, परमेश्वर में चलने से। आपको उसे धरती पर क्या करना होगा? उतारना होगा। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी परमेश्वर को दिखाने की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक जॉबमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। परमेश्वर को दिखाने की आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, एक जिम्मेवारी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन सुन चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर को दिखाने की, अपनी जिंदगी से उसकी सेवा करने की, अपनी प्रीचिंग से उसकी सेवा करने की, और ताकि परमेश्वर का वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा हो कि मैं अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। जिस जगह आप होंगे, मैं आपको ये लिख के देता हूं, बिना प्रमोशन कभी आप अपने आप को नहीं देखेंगे। और जो प्रमोशन 20 साल में होती 2 साल में होंगी, जो 2 साल में होती 2 महीने में होंगी। आप मेरी बात समझ रहे क्या? परमेश्वर का मसा, जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पे होता है, बाइबल कहती है डिवाइन स्पीड, ईश्वरीय स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। जब परमेश्वर का फेवर, जब परमेश्वर की महिमा को आप अपनी लाइफ से दिखाते हैं, जब अपने चरित्र से, अपने बोल से, अपने चलने से आप समझ पाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने रचा है ताकि मैं उसकी ग्लोरी कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं। अब ये 3 लोग मेरे अंडर मान लो काम करते हैं, और पब्लिक में तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन उन 3 लोगों को बोलूं, अच्छा यहां से, अच्छा यहां कर लटी थोड़े इधरों, हाँ थोड़े इधर से, हाँ वो चल 10 दा मसाला पाना छड़ तू 12 10 दा पा तू, केड़ा पता लगना है बाऊ गया होया इथों। आपने उन तीनों के सामने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और आप अपनी असाइनमेंट में क्या हो गए? फेल हो गए। और आपको बनाया किस लिए गया था? कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसकी महिमा करेंगे, अपने एक्ट्स, अपने कर्मों से, अपनी बोल से, अपने जीवन से। परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर क्या है हमारी? बुद्धि। बुद्धि की कमर क्या कर ले? कस ले। किससे कसना है? वर्ड से, वचन से। क्योंकि शैतान जब तुम्हारे पास आएगा वो वचन से आएगा कि इन पत्थरों को बोलिए क्या बन जाएं। अगर तू परमेश्वर का बेटा, अपने आप को नीचे गिरा, तेरे स्वर्गदूत संभाल लेंगे। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तेरे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा लिखा है तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का भी परीक्षा न कर। लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि तू केवल प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर। शैतान ने कहा मुझे प्रणाम कर, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। यही लेने आया है ना तू, ले शॉर्टकट, कोई क्रूज पे चढ़ने की जरूरत नहीं। वो सुना यार बाबा नाली ऐ करता, हुने ठीक हो जाना तू, चांदा रही चर्च फिर। अच्छा चलो कोई नहीं, यीशु मसीह समझ के टेक दांगे मथा। इसका मतलब आप अभी तक परमेश्वर को नहीं समझे हैं। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, ताकि जब तुम्हें जरूरत हो वो तुम्हारे पीछे खड़ा हो चट्टान बन के। तुम्हारे दुश्मनों को भी वो नजर आएगा, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। लेकिन तुमने कभी परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया नहीं, तो परमेश्वर ने भी तुम्हारे लिए कभी स्टैंड लिया नहीं। तुमने कहा, परमेश्वर ने कहा लोग होंगे जो कहेंगे नहीं 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 भैन जी, हाँ चर्च जाने सी पर उदा ही गए, उदा ज्यादा नहीं है कुछ। जब परमेश्वर देखेगा उनको, स्वर्गदूत बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट आपके बेटे बेटियां आए,
मैं बोला नहीं नहीं यार उतना ही आए ही, मैं नहीं इन्होंने जानता वाला, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू। और जब आप बोलेंगे हाँ मैं मसीही हूं, जीसस बोलेंगे हाँ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। उसने कहा अगर तू शर्म खाएगा तो मुझे भी शर्म आएगी अपने पिता के सामने तुझे अपना कहने की। और याद रखो जो कुछ भी परमेश्वर इस दुनिया में देता है आपको, वो अपनी ग्लोरी के लिए देता है। जब बुद्धि, जब दिमाग में वचन नहीं भरा होता, कौन कौन बाइबल रोज पढ़ता है? हाथ खड़ा करो। जो 2 दिन में एक बार पढ़ लेता है हाथ खड़ा करो। नहीं, जो 1 दिन में पढ़ता है वो तो करेंगे खड़ा। जो 2 दिन में भी पढ़ लेता है वो भी खड़ा कर लो। जो 3 दिन में एक बार पढ़ता है वो भी खड़ा कर लो हाथ। अच्छा, अभी भी हैं लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते। इमेजिन करो, अगर मैं सोचता हूं कि 40% 30% लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, इमेजिन करो आपका क्या होगा फ्यूचर में। मुझे किसी ने बताया, मैं इंडिया के बाहर था, तो ये एक पास्टर है, टीवी पे आता है वो, और शराब पीनी शुरू कर दी उसने। और इंटरनेट पे है वो, और हीलिंग करता है और अंदर ड्रिंक करता है। कारण पता क्या? शैतान आता है, ओ यार एक को पैग ना कुछ नहीं होता, बाइबल च भी लिखा है कि थोड़ा थोड़ा पेट खराब है तो पी लो। हाँ, और प्रॉब्लम क्या है? जो पास्टर्स हीलिंग करते हैं वो वचन भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हीलिंग मिनिस्ट्रीज मेक श्योर आपकी वर्ड की जो डेप्थ है, नॉलेज है, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप हीलिंग करते हो, डिलीवरेंस करते हो, आप सीधा शैतान से पंगा लेते हो। पागल की गवाही देखी थी, कौन था उसमें? जब MRI कुछ नहीं कर सकी, 4 मेंटल हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सके, 8 न्यूरोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सके, तो प्रार्थना ने कैसे वो दुष्ट आत्मा थी। आप समझ रहे मेरी बात को? और जब मेंटल वो ठीक हो गया तो आपको क्या लगता है कि शैतान खुश है? जब आप लोगों के बीच से शैतान को निकालोगे, जब आप बीमारियों को निकालोगे, और जब आप ऐसी चर्च का बारे में लोगों को बताओगे, तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। और इसीलिए जो मिनिस्टर्स हीलिंग में हैं, डिलीवरेंस में हैं, उनको वर्ड की डेप्थ नॉलेज 100% चाहिए, दूसरे पास्टर से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनका जो बर्डन है, उनकी जो सेवकाई है, उनका जो काम है, उनके जो असाइनमेंट है, वो दूसरों से हैवी है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पहला कुरिन्थिया 8 उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? कहता है यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। रोमियो 14 उसकी 20-21। भोजन के लिए प्रभु का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको भोजन से ठोकर लगती। भला तो यह है, तू ना मांस खाए, ना दाखरस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ना तू क्या पिए? दाखरस पिए, हाँ, और ना तू कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई क्या हो? ठोकर खाए। अब वचन की नॉलेज नहीं है, और शैतान ने भरमा दिया, गिर गए, और लाइफ जो आगे बढ़नी थी वो 0 हो गई। एक ड्रिंक करने वाला आदमी कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकता, मालूम? अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें और उसकी गहराई को समझें, तो उसमें लिखा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। परमेश्वर, जब आप ड्रिंक करते हैं, ओके, तो एक अजीब सा नशा होता है, और आत्मा जो 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 स्पिरिट वो हिल जाती। हाँ, मतलब ओए पीती है तू, चूहा जया शेरंग करता, करते कि नहीं हम? कि डरपोक आदमी दिलेर हो गया क्योंकि शराब पी। शराब उसकी स्पिरिट को क्या करती? हिलाती। परमेश्वर की सेम जब मसा पे आता है, आप दिलेर हो जाते हैं। आप जानते कि नहीं इस बात को? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी दिलेरी शराब से हो, वो चाहता है आपकी दिलेरी होली स्पिरिट से हो। और वो नहीं चाहता कि जो काम पवित्र आत्मा ने करना है वो शराब आपकी लाइफ में करे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
पौलुस तो यहां तक कहता है जहां तुम रहते हो, जिस एरिया में तुम रहते हो, अगर वहां तुम्हारे कुछ भी खाने से किसी को ठोकर लगती है तो उस मीट को भी तुम बंद कर दो। वो तो यहां तक कह रहा है, कहता यहूदी के लिए मैं यहूदी बना, यूनानी के लिए मैं यूनानी बना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मान लीजिए मैं एक ऐसी जगह जो रहता हूं गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो प्याज तक नहीं खाते, और मेरे घर में डेली मीट बने, और जब मैं उनको सोचता मतलब अरे हट, मीट मांस मच्छी खाते हैं, वो नहीं सुनेंगे यीशु मसीह की कौन है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर है। उन्हें मांस मच्छी ही, अगर आपको स्मेल भी आ गई, वो आपको घर में घुसने नहीं देंगे। वहां क्या करो? छोड़ दो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़। वो तो यहां तक कहता है। आपको मालूम, जब बाइबल कहती है कि जब तुम कलीसिया में आओ, तो बाइबल कहती है औरतों के लिए कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए। तो सिर ढक के क्या करो? कलीसिया में आओ। आप जानते हैं वो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके, मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं है। परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी ब्रेस्ट नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी ब्रेस्ट को ढक लो। ओके, ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। चुन्नी लेना सिर पर जरूरी नहीं, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी चुन्नी लेती है, और मैं बोलता हूं हाँ, चुन्नी सिर पे लेके जाना है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यही सही है, तो हम तैयार हैं। तो मैं अपना फेथ आप पर थोपूंगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मैं अपना विश्वास थोपूंगा नहीं, क्योंकि जिस जगह मैं सेवा करता हूं मुझे उस हिसाब से चलना है, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर में लेके आऊं और परमेश्वर की महिमा हो। और जब महिमा होगी, जब ग्लोरी होगी, वो वापिस आएगी आपकी लाइफ में घूम कर, यीशु मसीह के नाम में घूम कर आएगी, बिजनेस में घूम के आएगी, लाइफ में घूम के आएगी, सेहत में घूम के आएगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जा, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।